बावजूद श्याम बेनेगल अलग अलग परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। श्याम बेनेगल कला के अग्रदूत थे, जिन्होंने अंकुर, निशांत और भूमिका जैसी फिल्मों के जरिए सिनेमा की इबारत को फिर से लिखा। उनका नजरिया भारतीय वास्तविकता से सहानुभूतिपूर्ण जुड़ते हुए हमेशा राजनीतिक रहा। बेनेगल ने अपनी फिल्मों से मुख्यधारा की फिल्मों के लिए समानांतर सिनेमा की राह भी खोजी। तो निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर शोक की लहर छा गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने दुख जाहिर किया है। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और इस खबर ने पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर फैला दी है। पूरा देश जो उनकी फिल्मों को देखना पसंद करता था, एक अलग ही अद्भुत कला उनके अंदर थी और हमेशा अलग स्टोरी के साथ वो कहीं ना कहीं फिल्मों में प्रदर्शन करते रहे हैं। तो श्याम बेनेगल का जाना बेहद दुखद। श्याम बेनेगल ने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और बाद में फोटोग्राफी भी शुरू की। वहीं देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कह रही हैं कि भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है। बेनेगल ने सिनेमा की एक नई शैली की शुरुआत की थी और इसके साथ ही कई क्लासिक फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, जिनके लिए उन्हें हमेशा जाना जाता है। 90 साल की उम्र में श्याम बेनेगल ने अंतिम सांस ली। वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट आता है। श्याम बेनेगल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। श्याम बेनेगल जी के निधन से भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके कार्यों की विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती रहेगी। वहीं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। ओम शांति। पीएम मोदी का एक्स पर ये पोस्ट श्रद्धांजलि दी है श्याम बेनेगल को। वहीं ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष वो भी पोस्ट कर रहे हैं और कहा, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्री श्याम बेनेगल जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। श्याम बेनेगल जी ने भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री बेनेगल का निधन कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित ये कला और फिल्म उद्योग के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार और प्रशंसकों को शक्ति दे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि पद्म भूषण श्याम बेनेगल जी का निधन अत्यंत दुखद और सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारतीय सिनेमा को विश्व में नई और अद्वितीय पहचान दिलाने में उनका अविस्मरणीय योगदान था। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति और उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे बेनेगल और अंतिम सांस उन्होंने ली। वहीं श्याम बेनेगल ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, बाद में फोटोग्राफी शुरू की। 12 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाई और पिता के लिए कैमरे पर ये पहली फिल्म बनाई। श्याम बेनेगल ने 8 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। तो ये उपलब्धियां हैं श्याम बेनेगल की। 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई हैं। वहीं 1500 एड फिल्म्स बनाई है। 1976 में पद्मश्री से वो सम्मानित किए गए। 1991 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। तो 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं बेनेगल। तो एक अलग पहचान उनकी हमेशा रही है। श्याम बेनेगल की जो फिल्में रही हैं वो भी जरा देखते हैं। जुबैदा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंडी, आरोहण, वेलकम टू सज्जनपुर, टेलीविजन शो भारत एक खोज, धारावाहिक संविधान, ये तमाम तरह के जो कार्य हैं उन्होंने किए हैं और अद्भुत फिल्में उन्होंने दी है। टीवी पर भी उनके कई सीरियल्स लोगों ने देखे होंगे, जिसमें कि भारत एक खोज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध
फेमस सीरियल रहा है और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया है, जिसमें भारत से जुड़ी हुई कई चीज़ों को दर्शाया गया। तो 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली श्याम बेनेगल ने और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। दुखद अवसर है कि प्रसिद्ध डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी, इनका अभी अभी दुखद निधन हुआ है। श्याम बेनेगल जी ने पैरेलल सिनेमा को सामने लाने का